हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जिसे BDA 2002 भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी यूनाइटेड नेशन से, जहां पे फर्स्ट इनिशिएटिव लिया गया था कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि 1992 में लिया गया था, और जिसके अंदर ये रिकॉग्नाइज किया गया कि हम अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करने के जो राइट्स हैं उनके ऊपर उनको रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, और इंडिया उनमें से एक सिग्नेटरी पार्ट था, जिसके बाद इस एक्ट को पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया। नाउ द फीचर ऑफ द एक्ट, इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करें, इनका सस्टेनेबल यूज, ताकि इन फ्यूचर इनको यूज किया जा सके और इनसे होने वाले बेनिफिट्स को हम फेयरली और इक्विटेबली शेयर कर सके। ठीक है, इस पूरे एक्ट के अंदर 12 चैप्टर्स और 65 सेक्शंस जो है इसमें है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर प्लेस पे पाए जाते हैं उनके बीच में वेरिएबिलिटी पाई जाती है। दूसरा है इसमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो कि हमारी नीड्स को पूरे करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कि क्या है, बायोलॉजिकल हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। सस्टेनेबल यूज, किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स का जो हम यूज कर रहे हैं उनका सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है, कि हमारे बाद इन फ्यूचर भी उन्हें काम में लिया जा सके। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, अब इसके 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं: नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड SBB, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी BMC। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA एक ऐसी संस्था है जो कि क्या है, स्टेटरी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है, और ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2003 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। इसके मेंबर्स जो थे वो कौन थे, जो कि एनवायरमेंट और कंजर्वेशन की फील्ड के अंदर काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस रखते हैं, वो इसके मेंबर हो सकते हैं। और इनका काम था कि इम्प्लीमेंट प्रोविजन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में आने वाले जो भी प्रोविजंस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करना। नाउ द फंक्शन ऑफ NBA के इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट को एडवाइज करना। द फॉरेन नेशनल रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम NBA फॉर ऑब्टेनिंग द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। इन केस कोई फॉरेन जो नेशनल बॉडीज है जो कि हमारे इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करना चाहता है, तो वो उसे पहले NBA से अप्रूवल उसका लेना होगा। इंडिया टू सीक अप्रूवल बिफोर ट्रांसफरिंग द रिसर्च मटेरियल टू फॉरेन। और इवन यहाँ तक कि कोई मटेरियल है जिसे बाहर जाना है, बाहर भेजना है फॉर द रिसर्च मटेरियल, फॉर द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए भी परमिशन NBA से लेनी होगी। सेकेंड है इसमें स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड SBB, established under this act have the function of advising the state government on matter of biodiversity and its equitable distribution and utilization in tandem with the guideline of central government, but more importantly to regulate the granting of approval or request for commercial utilization of biological resources as given under section 23। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस लेवल के ऊपर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है ये बना है, और ये इस एक्ट के अंदर आता है, जो कि अब गवर्नमेंट
में बायोडाइवर्सिटी के मैटर पे अपनी एडवाइस जो है वो देता है, ठीक है। उनके इक्विटेबल यूज पे, उनके यूटिलाइजेशन पे ये एडवाइस करता है। ओके, नेक्स्ट इसमें बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी यानी कि BMC, इसे एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द सेक्शन 41, ठीक है, ऑफ द एक्ट लोकल लेवल। ओके, तो लोकल लेवल पे एस्टैब्लिश की गई बॉडी है। एवरी लोकल बॉडी शैल कॉन्स्टिट्यूट ए बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी विद इन इट्स एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द Biodiversity Management Committee play a vital role in documenting biodiversity, their sustainable use, and in dealing with access and benefit sharing issues. The state government shall also provide the local biodiversity funds. Okay, तो local body होती है ये, ठीक है, और इसका important काम है डॉक्यूमेंटेशन करना। ओके, और डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ सस्टेनेबल यूज और किस तरीके से उनकी डीलिंग की जाती है, क्या उसके बेनिफिट्स है, उसको शेयरिंग की जाती है, वो करना। ओके, नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन अंडर दिस एक्ट। ग्रोवर और कल्टीवेटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वेद हकीम who are the practice Indian system of medicine and the local people are exempted. ओके, तो ग्रोवर है, कल्टीवेटर है, वेद और हकीम है जो कि मेडिसिन के लिए इस पे प्रैक्टिस करते हैं, और जो लोकल पीपल है वो सभी इस लॉ से एग्जम्प्टेड है। लोकल कम्युनिटी हैव से इन द यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज एंड नॉलेज एंड टू चार्ज फी फॉर दिस। और जो लोकल कम्युनिटीज है वो बता सकती है, वो रिसोर्सेज हो, नॉलेज हो, और वो इनके लिए वो अपनी बात रख सकती है और इनके लिए चार्ज भी ले सकती है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस एंड द ट्रेडिशनल लॉ। और यहाँ पे क्या किया जाता है, जो ट्रेडिशनल लॉज है, इंडिजिनस लॉज है, उनको प्रोटेक्शन किया जाता है। सेटिंग अप नेशनल, स्टेट, लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड टू बी यूज टू सपोर्ट द कंजर्वेशन, ठीक है, और फंड्स जो हैं इसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि क्या हो, कंजर्वेशन को सपोर्ट किया जा सके। ओके, नाउ द पेनल्टीज भी होती हैं अगर कोई ऐसा काम हो जाए जिसके तहत बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है, बायो रिसोर्सेज को नुकसान होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इनकी जो सजा है वो 5 साल तक की हो सकती है या 5 साल से ज्यादा की भी बढ़ सकती है, और फाइन भी लिया जाता है ऐसी कंडीशंस के अंदर कि 10 लाख या उससे ज्यादा का भी फाइन हो सकता है। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे बनाया गया था के लिए। थैंक यू।